कहाँ छोड़ा था? नमस्कार, हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सोनाली। आइए पढ़ते हैं रामायण। पूछो को ना उतरू दे, गए जेई भवन भूप के कई। कई जय जीप बैठ सिर नाऊ, देखी भूप गति गौ सुखाऊ। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता है। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सोच विकल विवरण माई परऊ मां, कमल मूल पर रेहू। सचिव भयभीत सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ मूछी छूची। देखा कि राजा सोचने व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब शुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकई बोली, परी न राजई नींद निस हेतु जान जगदीशो। राम राम रट भोरऊ की कहु नाम शीशो। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश भर ही जाने। उन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। मंगल भवन मंगल हारी, दुबऊ सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। अनौ राम ही बेग बुलाई, राम समाचार तब पूछऊ आई। चलौ सुमद्रो राय रुक जानी, लकी को चली कीनी कचुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमित्र जी चले और समझ गए कि रानी कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग परऊ न पाऊ, रामऊ बोल ककई कहू राऊ। उर धरि धीरऊ गौ द्वारे, पूछऊ सकल देख मन मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधान कर सो बेरी सभी का। गौ जहाँ दिन कर कुल टीका, राम सुमित्रनु आवत देखा। अद्रु कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमित्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमित्र जी को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कहु भूप रजाई, रघुकुल दीपउ चलऊ लेवाई। राम को भांति सचिव संग जाई, देखी लोग जयत बिलखाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री जी के साथ बुरी तरह से बिना किसी लफ्ज में के जा रहे हैं।
यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाय दीक रघुवंश मणि नरपति निपट साजू, सैमी परौल की सिंध निधि मन बुद्ध गजराजू। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सैनिकी को देखकर कोई भूला गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। भवन मंगल हारी दुर्बहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सुकऊ उदर जरऊ सब आंगू, मनऊ दीन मनिहीन बुआंगू। सरुस समीप दीख के कई, मानऊ मिचू धरी गन ले हऊ। राजा के ओंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकई की देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणाय मृदु राम स्वभाव, प्रथम दिख दुख सुन ना काऊ। तदपि धीर धीर सम विचारी, पूछ मधुर बचन में तारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणा में है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा है। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोह कहू मातु तात दुख कारण, करियो जतन जेई हो निवारण। सुनऊ राम सबु कारुणो एहू, राज तुम्हें पर बहुत स्नेहू। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जा आए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। दैन कहीन मोहि दो वरदाना, मांगो जो कछु मोह सुहाना। सो सुनी भयो भूप उर सोचू, छड़ी न कही तुम्हारे सकोचू। इन्होंने मुझे 2 बार वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सिनऊ इत बचन उत संकट परऊ नरेसा, सकऊ दैत आयुष धरु सिर मेटाऊ। कटन क्लेशु, इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। अमंगल हारी दुर्बहु सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। निर्धर बैठऊ कहू कटुवानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीव कमान बचर सर नाना, मानऊ महिप मृदु लच समाना। कैकेयी वेद धड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जैसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा की कोमल निशाने के समान है। जनऊ कठोर पनु धरे शरीरू, सिकहु धनुष बित बर बीरू। सबूत सुंगु रघुपति ही सुनाई, बैठी मनु तनऊ धरे निठराई।
इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोर पंचश्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी के सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए है। मन मुस्काई मानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद दीवान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण भी थे। सुनु जननी सो सुतु बड़ भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तने मैं तू पितु दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र है। जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनि गण मिलन विशेष बन सब भांति हित मोर, तेहि मैं पितु आयुष भरे समद जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सहमति है। भर्तु प्राण प्रिय पवहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जो ना जाऊं बन ऐसो काजा, प्रथम गनौ मो मूढ़ समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज पावेंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवऊ अरड़ु कल्पतरु त्यागी, पर हरि अमृत ले विषामागी। देऊ न पाऊ असम समाऊ चुकाही, देखू विचार मातु मन माही। जो कल वृक्ष छोड़कर रेड़ की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अब एक दुख मोह विशेषी, निपट विकल निरानायक देखी। थोरे बात पिताई दुख भारी, होते प्रतीत न मोए महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख है, विशेष रूप से हो रहा है। वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ा सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउ धीर गुण उदिति अंगादु, भा मोयते कछु बड़ अपराधु। जाते मोय ना कहते कचराऊ, मोरी शपथ तो कहू सती भाऊ। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाक समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। सहज सरल रघुबर बचन कुमित कुटिल कर जाना, चलल जोक जल विक्र गति उदक सलु समाना।
रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र के स्वभाव से ही सीधे वचन को दुर्बुद्धि कैकई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। भवन मंगलहारी ध्रुवौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ऋषि राग ने राम रुक पाई, बोली कपट सनेऊ जनाई। शपथ तुम्हारे भरत के आना, हेतु न दूसर में कछु जाना। रानी कैकई श्री राम जी के रुख पाकर हर्षित हो गई और कपट कूट स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। तुमऊ अपराध जो गुनऊ ताता, जन्य जनक बधु सुखाता। राम सत्य सबू जो कुछ कहूँ, तुम पित मात बचन रत हूँ। हे तात, तुम अपराध के योग नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं है। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, तुम जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। पिताई बुझाई कहो बल सो, चौथे पन्न जेऊ अज सुना हो। तुम्हें सम सोवन सुकून जेहि दीनो, उचित नता सुन राधुर कीनो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाति हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अवशेष न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए, उसका निरादर करना उचित नहीं है। लागहु कुमुख बचन शुभ कैसे, मांगे गाद के तीरथ जैसे। रामौ मातु बचन सब भाए, जिमि सुर सरि गतल सिला सुला सुहाए। कैकई के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकई के ये सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। गई मुछुआ राम सुमिरी, निरपर फिर करवट लीनऊ। सचिव राम अगमन कई बिन समसे कीना। इतने में राजा की मुशर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर कर करवट ली। मंत्री जी ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकूल व्यतीत की। हल भवन अमंगल हारी, दुर्बौ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अग्नि अकल राम पग उधारे, धरि धीरज तब नैन उधारे। सचिव सभाद राउ बैठारे, चरण परत निरपत राम निहारे। जब राजा ने सुना कि रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री जी ने संभाल कर राजा को बैठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी के अपने चरणों में पड़े प्रणाम करते हुए देखा। लिए स्नेह बिकल उर लाई, गे मन मनऊ फन के फिर पाई। रामऊ चितई रयो नर नाहू, चला बिलोचन बरी प्रवाहू। इसने से विकल राजा ने रामचंद्र जी को हृदय से लगा लिया, मानो सपने अपनी खोई हुई मणि फिर पाली हो।
राजा दशरथ जी ने श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत परिवारा। विविधि मानव राव मन माही, जेहि रघुनाथ कानन जाही। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और उनमें ब्रह्मा जी को मानते हैं कि जिसमें रघुनाथ जी के वन को न जाए। सुमिरी महेशी कही निहारी, विनती सुनऊ सदा शिव मोरी। आशुतोष तुम अब डर दानी, आरती हरऊ दीन जनु जानी। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं, हे सदाशिव आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले और अब डर दानी मुँह मांगा डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। तुम प्रेर सबके हृदय सो मति रही देहु, वचन मोर तज रही घर परिहरी शील स्नेहु। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में आप श्री रामचंद्र जी ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह छोड़कर घर ही में रह जाएं। मंगल भवन अमंगल हारी, दुर्बहु सु दशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। अजसु होय जग सुजुस नसाऊ, नरक परोबर सुरपुर जाऊ। सब दुख दुसौ सबाऊ मोहु, लोचन ओट रमो जन हो। जगत में चाहे आप यश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाए, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे ना मिले और भी सब प्रकार के दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र जी मेरी आँखों की ओट न हो। असमन गुनऊ राउ नर बोला, पीपर पात सरे से मन डोला। रघुपति पितई प्रेम बस जानी, पुनि कछु कई मातु अनुमानी। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं कि बोलते नहीं, उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को दुख होगा। देश काल अवसर अनुसारी, बोले वचन विनीत विचारी। तात कहूँ कछु करऊ ठिठाई, अनुचित क्षमव जाने लरिकाई। देश काल और अवसर के अनुकूल विचार करने विनीत वचन कहे हैं। तात मैं कुछ कहता हूँ, यह ठिठाई करता हूँ, इस अनुचित को मेरी कल्याणावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। अति लधु बात लगा दुख पावा, कहु ना मोए कहू प्रथम जनावा। देखौ गोसाई पूछौ माता, सुनी प्रसंग बहु शीतल गाता। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई।
स्वामी आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा। उनसे सारा प्रसंग सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मंगल समन सने बस सोच पर रहितात। आयुष देहु हर से ही कई पुलक प्रभु गात। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेह बस होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वर्ग पुलकित हो गए। भवन अमंगल हारी दुर्बहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। धन्य जन्मो जग तीत तल तासु। पितौ प्रमोद चरित सुन जासु। चरि पदार्थ करतल ताके। प्रिय प्रतु माते प्राण समझा के। उन्होंने फिर से कहा, इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिनके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय है। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करत लगत मुट्ठी में रहते हैं। आयु पाली जन्म फल पाई। एहु बेगौ होए रजाई। विदा मातु सन अबौ मागी। चलहु बन बन हरि पग लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। अतः कृपया आज्ञा दीजिए, माता से विदा मांगे आता हूँ। फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। अस कई राम गबनु तब कीना। भूप शोक सब उतरऊ न दीना। नगर बेही पे गई बात सुती छी। छोत चढ़ी जन सब तन पीछी। ऐसा कहकर सब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा के शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। भय बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ जाता। सुनी भई बिकल सकल नर नारी। बेली बिटप जिमी देख दवारी। जो जय सुनौ दनौ सिरु सोऊ। बड़ विषादु नहीं धीरज जोऊ। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दवानल वन में आग देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर धुनने पीटते लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुख ही लोचन स्त्रवै सुख को न हृदय समाई। मनौ करन रस कटकई उतरी अवध बजाई। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवधर पर डंका बजाकर उतर गई हो। मिलाऊ साज विधि बात बिगारी। जय तय देई के कई गारी। एही पापिनी बूझी का परेऊ। छाई भवन पर पाप को धरेऊ। ठीक है, इतना पलटो ना, पेस्ट पलटो।